पंडित जी को पामादो पंचना वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, सार चलते मुझको जगाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, विनय से सिर को झुकाते। तो इस समय भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब बड़े ध्यान से सुनना। जो इस समय एट प्रेजेंट ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में सारस्वत जाति की लोकांतिक देव हैं। सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्दतो तुष्टा व्याबाधा रिष्टाश्च, सारस्वत जाति के लोकांतिक देव हैं, जो पहले परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ज्ञान मूर्ति चारित्र चूड़ामणि आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर महाराज के नाम से जाने जाते थे। वे इस समय लोकांतिक देव हैं, क्योंकि आज के इस पंचम काल में भी लोकांतिक देव और इंद्रत्व पद को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी गाथा है अज्जवि तिरयण शुद्धा अप्पा जायेवी लही इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुआ निबुद्धिम जंती। ऐसा पनागर में जबलपुर के पास पनागर में आचार्य श्री की पूजन के समय मैंने गुरुदेव का ऐसा संबोधन करके अर्घ चढ़ाया था, जलचंदन अष्टक चढ़वाए थे, तो गुरुदेव भी बहुत मुस्कुरा गए, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी। ऐसे परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज, जिन्होंने समय सार के रहस्य को खोला है, जैसे आचार्य की टीका के एक एक शब्द को खोला है, और उन्हीं का पद चिन्ह, उन्हीं का जो है अनुकरण करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने वसंत तिलका छंद में हिंदी में एक एक शब्द का अर्थ खोला है। ऐसे परम पूज्य आचार्य रत्न 108 श्री ज्ञान सागर महाराज जी के श्री चरण कमलों में, परम पूज्य आचार्य रत्न 108 श्री विद्यासागर महाराज जी के श्री चरण कमलों में, परम पूज्य आचार्य रत्न 108 श्री वर्धमान सागर महाराज जी के श्री चरण कमलों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक हम सब भाई बहनों का, हम सब श्रावक श्राविकाओं का अनेक बार नमोस्तु 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 3 प्रदक्षिणा देते हुए हम नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकां। समय सार अधिकार को हेतु तुल्य उर्धार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। कल जो है 3 गाथाएं पढ़ दी गई थी और उनका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ दिया गया था, इसलिए अब पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उनकी संस्कृत छाया एक बार मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मल विमेलनाच्छन्नः मिथ्यात्व मलावच्छन्नं तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यम्। उसके आगे वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मल विमेलनाच्छन्नः अज्ञान मलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम्। तीसरी गाथा वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मल विमेलनाच्छन्नः तथा तु कषायावच्छन्नं चारित्रं भवति ज्ञातव्यम्। बहुत ही संक्षेप में इन तीनों की टीका का उच्चारण की टीका का जो है एक बार रीडिंग किया जा रही है पेज नंबर 161 पे। जैसे मेल के विशेष संबंध से अवच्छिन्न होकर अर्थात दबकर वस्त्र का श्वेतपना नष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार मिथ्यात्व मल के विशेष संबंध से दबकर जीव के मोक्ष का हेतु भूत सम्यक्त्व गुण नष्ट हो जाता है। जैसे मेल के विशेष संबंध से दबकर वस्त्र का श्वेतपना नष्ट हो जाता है, वैसे ही जीव का मोक्ष का हेतु भूत ज्ञान गुण भी अज्ञान रूपी मल से दबकर नष्ट हो जाता है। तथा जैसे मेल के विशेष संबंध से वस्त्र का श्वेतपना नष्ट हो जाता है, वैसे ही कषाय रूप मल से दबकर मोक्ष का हेतु भूत जीव का चारित्र गुण भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष के हेतुभूत आत्मा के सम्यक्तवादी गुण हैं, उनके प्रतिविरोधी मिथ्यात्व अज्ञान और कषाय भाव हैं, जो कि आत्मा के सम्यक्तवादी गुणों को रोके हुए हैं, होने नहीं देते। इस प्रकार का कथन करने वाली 3 गाथाएं हुई। विशेषार्थ अपने को भैया जी साहब समझाएंगे। एक सूचना है, जो भी भाई बहन संशोधन कर रहे हैं, जो गा करके आ रहे हैं, तो जो वसंत तिल का छंद है उसका नियम ध्यान में रखते हुए संशोधन करने की कृपा करें। वसंत तिल का छंद में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर हैं और उन 14 अक्षरों में पहला दूसरा दीर्घ है, तीसरा हर्ष है, चौथा दीर्घ है, पांचवा हर्ष है, आठवां दीर्घ है, 9वां 10वां हर्ष है, 11वां दीर्घ है, 12वां हर्ष है, 13वां 14वां दीर्घ है। इस प्रकार इन नियमों का ध्यान रखते हुए वसंत तिल का छंदों में संशोधन करने की कृपा करें। और अब हम सब भाई बहन, हम सब श्रावक श्राविकाएं अति शीघ्रता से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, सिर झुकाकर परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर निवेदन दिए हम सब विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें 164, 165, 166 गाथा का रहस्य समझाने की कृपा करें। सभी भाई सभी जने बोलेंगे वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। जब तक मंगलाचरण होता है, जब तक उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब तक हम बिना भाव से बैठे रहें, प्लीज। पंडित जी, एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। जी, हमेशा आचार्य श्री का सुनते हैं, हम जब भी वहां जाते हैं, हम आचार्य श्री से कुछ देते नहीं है। उनके अवतरण दिवस पे ये सीढ़ी उनको भेजी जा रही है और आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगा। आचार्य श्री का तबीयत थोड़ा सा नरम हुआ था। उन्होंने एक निवेदन किया था कि मेरे पास जो भी है वो मेरे पद्यानुवाद हमें गा के सुनाए। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि हर उम्र में हर समय आदमी की इतनी स्थिति नहीं हुई कि वो बैठ के पढ़ सके। हर लोगों के पास भैया जी जैसे ज्ञानी और पंडित जी जैसे ज्ञानी नहीं होते कि वो संस्कृत और प्राकृत उन्हें सहा दे। ललिता जी जैसे एक्टिव लोग बहुत कम है जो इस समय इतना कुछ ज्ञान का अध्ययन कर लेते हैं और लोगों को पढ़ा देते हैं। तो ये जो पद्यानुवाद इतनी इजी टू डाइजेस्ट कैप्सूल में लिखा गया है, वो सारे लोग देंगे। यूट्यूब में अपलोडिंग का काम मेरा कल रात से शुरू हो चुका है। वो यूट्यूब जिसे 10 लाख लोग व्यूअर अभी तक देख चुके हैं और विद्यासागर जी की ऐप में भी अपलोडिंग शुरू हो चुका है अपना ये काम। तो ये आचार्य के पास जाएंगे और वो गाएंगे और बहुत ही को आशीर्वाद भी भेजने वाले हैं अति शीघ्र, जिन्होंने भी गाया है उन सभी को। तो उनके पुण्य को बहुत अनुमोदना। तो बहन जी, सोनू बहन जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, जो बिल्कुल 100%, 95% राइट उच्चारण हो उन्हीं को आप करना। पहले ऑडियो वीडियो बनाना, जल्दबाजी मत करना। सबको 2-2, 3-3, 4-4 बार चेकिंग होना जरूरी है। मात्र समय सार का, रिंकू जी छावड़ा का बहुत शुद्ध उच्चारण है, नियम सार जी का और द्वादशानुप्रेक्षा का, ये 3 मैं चेक कर चुका हूँ। और निजानुभव शतक का वो भानु जी ने गाया है। इस प्रकार, यानी कहने का मतलब है कि एकदम अपनी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए गुरुदेव के पास। हम सभी भैया जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। और सोनू जैन जी, आपने तो अपना जीवन बदल लिया आचार्य श्री के संपर्क में आके। ग्रुप में सभी भाई बहनों को जानकर यह बड़ी खुशी होगी। सोनू जैन जी मात्र एक दिन में 2 बार गुह चूटा करती है। एक बार सुबह भोजन लेती है और शाम को फल, दूध, पानी वगैरह लेती है। इनके अलावा तीसरी बार पानी भी नहीं पीती। आपके उस चारित्र को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आदरणीय भैया जी साहब, केसी जैन साहब का प्रभाव है आपके ऊपर। भैया जी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां भूतनुसार महासाद्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। भैया जी को सभी की तरफ से सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और पापं क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वत्थस्य सेद भावो जहनासेदि मल विमेलनाच्छन्नो मिच्छत्त मलोच्छन्नम तहत सम्मतम खूणादब्बम। ये 3 गाथाएं यहाँ बनी है दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए और चारित्र के लिए। और इनको ये बताया गया है यहाँ पर कि कैसे ये जो हमारे मौलिक गुण हैं वो गुण कैसे दबे हुए हैं, आच्छादित है। वो आच्छादित का कल अपन ने थोड़ा सा इसको स्पर्श किया था, इस बात को समझने की कोशिश की थी कि दबे हुए हैं ऐसा इसका हिंदी अर्थ होता है। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने इसको विशेषार्थ में समझाया कि दबे हुए का अर्थ जो है वो जैसे किसी वस्तु के नीचे, पत्थर के नीचे कोई कपड़ा रख दिया है, ऐसा दबा हुआ नहीं है। क्योंकि पत्थर के नीचे दबा हुआ कपड़ा यदि माना जाएगा तो पत्थर अलग है और कपड़ा अलग है। इस तरह से 2 वस्तु अलग अलग एक दूसरे को दबा रही है या एक दूसरे को एक चीज दबी हुई है दूसरे से। इसी प्रकार से कोई अन्य उदाहरण भी अपन लेवें कि भाई चलो अपन कोई चीज के नीचे कोई चीज दबी हुई है तो वो 2 चीजें होती है इसलिए दबी हुई होती है। लेकिन यहाँ 2 चीज तो है लेकिन एक में एक है। ये एक में एक शब्द भी आपको अपने को साथ में रखना पड़ेगा। दबी हुई भी कहना पड़ेगा, 2 वस्तु भी जाननी पड़ेगी, लेकिन साथ में एक में एक पना भी कहना पड़ेगा। इसलिए इसके आगे की जो गाथा उन्होंने बनाई है उस गाथा को ऐसा प्रश्न उठा करके बनाई है कि जो कर्म जो है ना 167 वाली, कि कर्म जो है वो तो बांधते हैं तो छूटे कैसे। जिसका काम बांधना है और वो हमेशा साथ में है
तो फिर छूटे कैसे? इसलिए वो आगे की गाथा बनाएंगे कि उसमें वो लिखेंगे कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है, स्वभाव त्रिकालदर्शी है, स्वभाव सर्वज्ञता है। तो ये यहाँ जो 3 गाथाओं में ये बनाया कि भाई ये जो एकमेकपणा जो है संसारी जीव के, तो 3 प्रकार का एकमेकपणा इन्होंने समझा दिया। दर्शन के लिए भी समझा दिया, ज्ञान के लिए भी समझा दिया और चारित्र के लिए भी समझा दिया। और 3 अलग-अलग शब्द दे करके समझा दिया कि पहला शब्द तो क्या दिया इन्होंने, मिथ्यात्व, मल, उच्छणम, माने मिथ्यात्व रूपी मल से। अब ये 3 प्रकार के मल हैं यहाँ पर, और श्वेत कपड़े का उदाहरण दिया है। ये श्वेत कपड़ा है हमारे पास में, दुपट्टा पहन रखा है मैंने, पंडित साहब ने कुर्ता पहन रखा है, सबने, किसी ने कुछ सफेद है एकदम झकझक, लेकिन पड़ा रहेगा कई दिन तक तो आप देखोगे कि मैला हो गया है। या ऐसे भी इसको भी आप यदि कहीं अच्छे से साबुन से धोओगे तो इसमें भी कई सारा मैल आपको मिल जाएगा है। बहुत सारे लोग आते हैं ना जो अपना डिटर्जेंट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, साबुन का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लाके दिखाते हैं, बोले देखिए आपकी तरफ से ये साफ हुआ है, अब इसको देखो मेरा डिटर्जेंट मैं लगाता हूँ, इसको देखो, ये देखो ये कितना मैल और निकल गया। तो ये जो संसारी जीव है इसके अंदर में मैल भरा हुआ है, जीव में मैल भरा हुआ है। जैसे कपड़े में मैल भरा रहता है और वो कपड़े में ही रहता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो उससे दबा हुआ है। ये दबा हुआ शब्द जो है वो तो 2 वस्तु हो तो उस वहां पर समझ में आवे, या वस्तु 2 होते हुए भी वो एक में एक हो रखे हैं। देखो वस्त्र जितना आप आधा वस्त्र फाड़ भी दोगे तो वो मैल उस आधे वस्त्र में भी चला जाएगा है। उस वस्त्र को आप कहीं भी रख दो, कहीं नीचे दबा करके रख दो, कहीं ऊपर करके रख दो, हवा में रख दो, कहीं भी रख दो आप, लेकिन उसका मैल जो है उसके साथ में रहेगा। इसी तरह से ये जीव किसी भी पर्याय में आ जाए तो उसका जो मैल है वो साथ में रहता है। और मैल क्या है? अब मिथ्यात्व मैल है, अज्ञान मैल है, कषाय मैल है। ये मैल अपने को दिखते नहीं है, आंख से दिखने के मैल नहीं है ये। अब जैसे आप कपड़े में भी जो मैल को देखोगे तो आंख से क्या दिखेगा आपको? कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण ये बना हुआ है, बहुत ही अच्छा उदाहरण। समय सार जैसी गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इस उदाहरण को बनाया है। बहुत मानी पूरी उन्होंने इसको कहते हैं कि देशना लेकर के केवली भगवान से, और ये उदाहरण समझ में आ रहा है उनके, वो समझा रहे हैं अपने कि ये जैसे सफेद कपड़े में मैलपना आ गया और एकपना हो गया, इसी तरह से तेरी जो तू आत्मा है उस आत्मा में मिथ्यात्व रहेगा तो एक मेल खैर कहलाएगा, वो अज्ञान रहेगा तो वो भी एक मेल कहलाएगा, और कसाय रहेगा तो एक मेल कहलाएगा। अब इन तीनों का जो अपने लिए ज्ञान करने की चीज है, विचार करने की चीज है, वो दर्शन का जो उल्टा है, प्रतिरोधी मिथ्यात्व, वो अपने को दिखता नहीं है। अज्ञान है कि क्या है, वो ज्ञान में अपने को कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन ये जो कषाय शब्द जो बताया इन्होंने तीसरे नंबर में, है ना, तीनों गाथाओं का मैं विशेष अर्थ नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि तीनों का अर्थ जो है एक ही लाइन से समझ में आ जाता है? पहली लाइन तो तीनों में एकदम सेम ही है, और नीचे वाली में ऊपर में मिथ्यात्व है, फिर अज्ञान है, फिर कषाय है मुख्य रूप से। तो ये कषाय जो है इसके भेद इत्यादि समझा करके इसको अच्छी तरह से समझाया गया है कि ये कषाय जो है इस जीव को अनुभव में भी आ जाती है, समझ में आ जाती है। ये जो जीव है संगी पंचेंद्रियपणा इसके साथ में अभी जो है, इस जीव को ये कषाय क्या है ये समझ में आ जाती है, अन्य जीवों को नहीं आती है। संगी पंचेंद्रियपणा नहीं होगा तो कषाय जो है वो उसका को ज्ञान नहीं कर पाएंगे वो। तो यहाँ संगी पंचेंद्रियपणा जो अपने पास में है उससे अपने को एक कषाय का अनुभव हो रहा है, और एक कषाय का जो अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे चारित्र को ढक रहा है, मात्र इन्होंने ये कहा है। लेकिन याद रखना कषाय ही एक ऐसी चीज है जिसका कि अनंतानुबंधी भेद है, वो पहली वाली गाथा में भी लग जाएगा, दूसरी गाथा में भी लग जाएगा।
यानी कषाय जो है वो तीनों में आपको खोजने के लिए मिल जाएगी। कि पहली गाथा में जो मिथ्यात्व उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व के कारण से मेरा जो सम्यक्त्व है वो प्रकट नहीं हो रहा है, सम्यक्त रूप से मेरा परिणमन नहीं चल रहा है आत्मा में, तो वो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कषाय का अनंतानुबंधी रूप है। तो देखो अपने को कषाय के थ्रू हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल क्वालिटीज, actual properties of the soul, you have to move through this कषाय। ये जो कषाय है, एंगर है, प्राउड है, ये जो सारी चीजें आपके पास में है, चीटिंग, डिसीविंग है, ये जो ज्ञान में आपको मिल रही है, इस ज्ञान से आप इस बात को खोज सकते हैं। प्रत्येक जीव जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वो इसको खोज सकता है कि ये जो चीज है ये ही मिथ्यात्व है, यही मेरा अज्ञान है, यही मेरा मिथ्या चारित्र है। तो इसको अपने को खोजते हुए ऐसा विचार करना कि ये मैल है। अब मैल है तो इसको इस भूमिका में अगली वाली गाथा को उन्होंने समझा दिया कि जब मैल है और कपड़ा ही मैला है तो जाएगा कैसे? कर्म जो है वो तो कर्म ही रहेगा और उसका तो काम ही बांधना है, कर्म का तो काम ही बांधना है। ऐसी उन्होंने उत्थानी का भूमिका बनाई है अगली वाली गाथा के लिए कि अब जब बांधना ही उसका काम हो तो बांधे ही रखेगा, आप कैसे कह सकते हो कि शुद्ध होगा? तो उनको कहना पड़ा कि नहीं, जीव का स्वभाव जो है वो सर्वज्ञ और सकलदर्शी है, ऐसा आगे की गाथा में उन्होंने समझाया है। तो स्वभाव क्या है? वो स्वभाव रूप से कैसे परिणमन हो जाए तो मैल जो है वो दिख भी जाएगा और मैल निकल भी जाएगा, है ना। अपने जैसे दूध का ही उदाहरण इसके साथ में रखते हैं कि जैसे कपड़ा मैला है, ऐसे ही जो दूध है वो पानी के साथ एक में एक है। तो आत्मा जो है वो कर्म के साथ एक में एक है। अब एक में एक होते हुए भी जैसे अपन ने दूध के उदाहरण से अच्छी तरह समझ लिया कि भाई गर्म करने से समझ में आ जाता है कि ये पानी है और ये दूध है। इसी तरह से जब कपड़े को साफ किया जाता है किसी दूसरे डिटर्जेंट इत्यादि से, साबुन इत्यादि से, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ मैल था, मैल है, और मैल निकल जाने के बाद में कपड़ा जो है वो एकदम स्वच्छ हो गया, आत्मा स्वच्छ हो गई। तो वो मैल क्या निकला? आप तो कसाय को ही खोज लेना, ये कसाय रूपी मैल निकला। कसाय रूपी मैल जैसे ही निकलता है तो आप सोचना कि ये मिथ्यात्व गया है, इसीलिए कसाय इतनी मंद हुई है और मेरा अब अज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे को विषयों के अंदर में अब कोई भी रस नहीं रहा है। विषयों का ज्ञान मुझे हो गया है कि विषयों से आत्मा दुखी होती है और आत्मा अपना ध्यान करके सुखी हो सकती है, और आत्मा का स्वभाव ऐसा है। इस प्रकार से जब ज्ञान और वैसा ये जब ध्यान बनाता है, ये तो ज्ञान हुआ, किसी ने बता दिया कि भाई दूध को इस प्रकार से तुम गर्म करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। एक और मेरे ज्ञान में एक उदाहरण आया हुआ है, वो उदाहरण जो थोड़े से साइंस वाइंस पढ़े हैं उनके लिए विशेष करके उपयोगी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। थोड़ी साइंस तो शायद सभी ने पढ़ी होगी। पानी क्या है? तो पानी कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, H2O। इसको हम लोग केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, इसलिए H2O ऐसे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए H होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है। तो ये इसमें 2 गैस हैं। अब बताओ, पानी दिख रहा है, ये पानी है ये तो। अब इसमें कहाँ अपने को पता है कि इसके अंदर में हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन है, ये कैसे समझ में? आज तक किसी की समझ में आएगा नहीं। जो बेचारा थोड़ा साइंस नहीं पढ़ा होगा वो तो कभी सोचेगा भी नहीं कि क्या है ये, पानी है। पानी तो पानी ही होता है। तो इसी तरह से ये जो आत्मा जो है ये ऐसी ही है, लेकिन इस आत्मा में 2 चीज है ना। जैसे पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसी तरह से आपके पास में आप भी हो और आपका कर्म भी है। अब
ऑक्सीजन काम की चीज है, हाइड्रोजन काम की चीज नहीं है। हाइड्रोजन का उदाहरण आप कर्म मान लो, ऑक्सीजन का उदाहरण आप आत्मा मान लो, ऐसे समझ लो एक बार उदाहरण के लिए। तो अब लेकिन उसका प्रोसेस किया जाएगा, तो दिखाई दिया जाएगा, देखो इस सिलेंडर में हाइड्रोजन चली गई, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन गई है, देख लो दोनों गैस बन गई है। तो इसी तरह से ये आत्मा जो अब भगवान बैठे हुए हैं, ये दो सिलेंडर से जैसे अपन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन इधर हो गया, ऑक्सीजन इधर हो गया है, दो सिलेंडर अपन ने लगाए थे, तो देखो इसमें इसी तरह से ये जो वीतराग भगवान बैठे हैं, ये वीतराग भगवान ऐसे बैठे हैं कि भैया देखो ऑक्सीजन तो ये रह गई अब, और बाकी जो है हाइड्रोजन वगैरह वो अब है नहीं यहाँ पर, इसलिए वो हाइड्रोजन वाला काम यहाँ हो नहीं रहा है, कर्म वाला काम यहाँ हो नहीं रहा है, इसलिए ये ऐसा कैसा है। ये उदाहरण बनाया मैंने अपने चिंतन से, तो इसको जिसको इसको लाभ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो शास्त्रों का उदाहरण है, श्वेत वस्त्र का, दूध का, सोने की मिट्टी का इत्यादि सब बहुत सारे उदाहरण है। तो इसी तरह से अपने को अब किस पर जोर देना है? जोर देना है कि ये कैसे हटे, ये कैसे हटे, क्योंकि ये कैसे हटे ये बात हम अब नक्की कर चुके हैं कि ये दो चीज है और हट सकती है और हटी हुई है, हटे हुए अपने सामने उदाहरण है। यदि उदाहरण नहीं होता, जब उदाहरण जहां नहीं होता है तो वहां वो नहीं उसको नक्की कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जिनेंद्र देव का अपने को श्रद्धान होना ही पड़ेगा, जिनेंद्र देव का श्रद्धान होना पड़ेगा, सिद्ध भगवान का श्रद्धान होना पड़ेगा। अब सिद्ध भगवान दिखते नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान दिख जाते हैं। जहां पर साक्षात दिखते हैं वहां तो साक्षात दिखते हैं, जहां नहीं दिखते वहां भी प्रतिमा के माध्यम से, जो ज्ञानियों ने बताया उसके माध्यम से अपने को ज्ञान में आ जाता है कि इस प्रकार से ये चीज होती है कि आत्मा जो है ऐसे शुद्ध हो सकती है, ऐसे शुद्ध हो सकती है। क्योंकि अब ये तीन चीज हटानी है अपने को। अब तीन चीज में से मेरा जो चिंतन चलता है वो ये चलता है कि एक चीज हटती हुई दिख जाएगी, बाकी दो चीज का आपको अपना अनुभव कर लेना है और उसका प्रूफ समझ लेना है। कसाय मंद हुई है, ये देखो मिथ्यात्व गया है, उसका नाम भी कसाय मंद हुई कही है, ऐसा कहा जाएगा। और अज्ञान हटा है तो कसाय मंद हुई है। कसाय के कारण से हमारे जो है वो भोग विलास में रस ज्यादा आता है। जैसे लोभ कसाय के कारण से आता है कि नहीं आता है ज्यादा चीजों को प्राप्त करने का, तो साफ साफ दिख रहा है। जितनी तीव्र लोभ कसाय होगी उतना ही बाह्य पदार्थों का अपने को संग्रह रहेगा, संरक्षण रहेगा, ये सारी बातें रहेगी। और जैसे ही वो कसाय मंद होगी तो भैया कपड़े भी छूट जाएंगे, ऐसा विचार आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो काम हुआ है वो काम अपने को अब ऐसा करना है कि इसके आगे वाली गाथा का पहला लाइन नक्की कर लेना है अपने दिमाग में कि स्वभाव से तो यह 167 की गाथा का मैं पहली लाइन आपको सुना देता हूं कि ये स्वभाव से तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। ऐसा कौन है? वह आत्मा। ऐसे उन्होंने तो लिखा है सो आत्मा, लेकिन वो तो मैं ही हूं ना, वही हूं। तो स्वभाव से मैं हूं, इस प्रकार का जो ध्यान बन जाता है, उस ज्ञान के माध्यम से जब ध्यान बन जाता है, वो ज्ञान ही ध्यान रूप हो जाता है, तो क्या होता है? तो उसकी स्थिरता आने लगती है। ध्यान के थ्रू, ध्यान के द्वारा ज्ञान की स्थिरता बनती है। हाँ, ऐसा भी लिखा है ज्ञानार्णव में कि ज्ञान का स्थिर हो जाना ही ध्यान है। ये भी एक परिभाषा आई थी। अभी ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा था वहां पर नेमावती में, तो ये गाथा आई थी, बोले ज्ञान ही स्थिर हो गया है। अब देखो, तो इस प्रकार से अपने को विचार करने से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हिंदी वाला पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ। जो वस्त्र पे चिपकती मल धूल माती, तो वस्त्र की धवलता मिट क्या न जाती। धवलता मानी श्वेतपना, उसका साफ श्वेतपना। श्वेतपना मानी देखो रंग तो उसका जाएगा नहीं,
जो श्वेतपणा है वो तो रहेगा, लेकिन जो स्वच्छपणा, या श्वेतपणा का अर्थ स्वच्छपणा ले लेना, कि उसकी स्वच्छपणा जो है वो चला जाता है। किससे? वस्त्र पे चिपकती मल धूल माटी, माटी मानी माटी कह दो, धूल कह दो, ऐसा कह देगा। मिथ्यात्व की मलिनता मुझको न भाती, देखो पहली लाइन में तो लिखा मुझे नहीं भाती, सम्यक की उजलता शुचिता मिटाती है, सम्यक की उजलता शुचिता मिटाती, सम्यक की उजलता चाहिए और इससे हाँ शुचिता को जो मिटा देती है, कौन सी? मिथ्यात्व की मलिनता, इसलिए सम्यक की उजलता आएगी। हाँ, और जो वस्त्र पे चिपकती मल धूल माती, तो वस्त्र की धवलता मिट क्या न जाती। अज्ञान की मलिनता चिपकी जभी से, विज्ञान की उजलता मिटती तभी से। ये विज्ञान की उजलता मिटी है और वो वहाँ शुचिता को मिटाती है। कौन? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व जो आ जाता है वो हमारी जो मिथ्यात्व ने जो हमारी शुचिता को मिटाया था वो उजलता आ जाती है। और तीसरे में दे दिया जो वस्त्र पे चिपकती मल धूल माती, तो वस्त्र की धवलता मिट क्या न जाती। क्रोधा काशाई की मलिनता लगती जभी से, चारित्र की उजलता मिटती तभी से। यानी चारित्र की उजलता आती है और कषाय मिटती है, तब चारित्र की उजलता अपने आप ही प्रकट होती है। देखो भैया, चारित्र और कुछ नहीं है, चारित्र का अर्थ ही दिया है कषाय की मंदता। इसलिए मैं इसी पर हमेशा जोर देता हूँ कि अपनी कषायों को खोजना। अपनी कषायों में अब क्रोध और मान की बात मत करना। क्रोध और मान हम लोगों के बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग इतने क्रोधी नहीं है। हाँ, और मान भी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आप किसी के सामने दिखा। लेकिन ये माया और लोभ, लोभ जो है ना, ये कैसा है, ये आप खुद को विचार करने से समझ में आने लगेगा कि हर चीज की जो चाहना सी पड़ी हुई है, हर चीज में ये करे वो करे, ये करे वो करे, ये करे, ये अच्छा ये बुरा, ये जो भाव जाना है, ये लोभ कषाय के कारण जा रहा है। और एक जो सबसे बड़ा आपको बात बताऊं, असंतोष का भाव। कोई भी चीज, आपका मूड खराब, ये मूड खराब क्या है? ये असंतोष है। आपको कोई चीज जो है वो भाई नहीं रही है, कोई चीज मन में वो ठीक ही नहीं लग रहा, आपका मन हमेशा ऐसे कुंद रहता है। क्यों रहता है? असंतोष। ये असंतोष को खोजना आपको। ये असंतोष के कारण से ही आपके ये इस प्रकार के परिणाम चल रहे हैं। अंदर की खुशी मिट रही है, अंदर का जो स्वाभाविक सुख हो सकता है, वो स्वाभाविक सुख आपको दिख ही नहीं रहा है। और वो आप जो है ये इसी के अंदर में डूबे रहते हैं। मूड खराब, ये हुआ, इसने ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, ये सब भाव जो होता है, ये भैया असंतोष के कारण से होता है। तो असंतोष को खोजना, ये असंतोष ही लोभ कषाय है। क्योंकि लोभ कषाय का उल्टा सोच बताया गया है, और सोच मनी जो आपका असंतोष जो है वो चला जाएगा, संतोष आ जाएगा तो सोच आ जाएगा। मेरे ख्याल से समय करीब करीब हो ही गया दिखता है। मैं यहीं आज इसको विराम ले लेता हूँ, ताकि आगे की गाथा जो है कल जो अपन 167 भी ले लेंगे, 168 गुणंतर 70 भी ले करके इसको पूरा कर सकते हैं। 167 का मैंने थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे ही दिया है, कल उसकी पाठ वगैरह करके कर लेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वर्धमान सममस्तु देवी जवानी के ज्ञान से सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम दो जपुदिन गए ज्योते का सजना गए तो बावे सुख चैन देव बजुअरी अंत को सेवा निगन दया धर्म पानु सदा यही मोक्ष का फल। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना सभी को वंदना, सभी को वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना सभी से जय जिनेन्द्र।
वंदना भाई साहब, पंडित साहब को प्रणाम, सबको अच्छा लगे, जय जिनेन्द्र। वंदना पंडित जी। सभी को वंदना। वंदना पंडित जी। जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना। पंडित जी सब प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम सबसे सादर जय जिनेन्द्र, सभी को वंदना। सभी को जय जय जिनेन्द्र। हमारे इस ग्रुप में 4 ब्रह्मचारी भैया जी हैं। एक तो मिलाप चंद जी हावड़ा वाले कलकत्ता, एक सुरेश जी जैन कर्ण नारेली अजमेर, एक कनक दीदी उन्हीं की धर्मपत्नी अजमेर नारेली, एक भैया जी केसी जैन साहब हैं। 2 प्रतिमाधारी भी हैं, माया जी, वो औरंगाबाद मुर्शिदाबाद जिले की हैं, बेंगलोर में रहती हैं। इस प्रकार और भी भाई बहन इसमें बहुत प्रतिमाधारी हैं। उन सबको बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत वंदना। और सभी को बहुत जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ललिता बहन जी साहब, आपका काल लब्धि का प्रवचन और अध्यवसाय अनध्यवसाय का प्रवचन दोनों छपेंगे, इसलिए मधु दूधानिधि से आप बोलना की लिखने की कृपा करें प्लीज। जैसे पंच परावर्तन का लिखा है इसी प्रकार इनको लिखना है।